वट सावित्री पूजा की खरीदारी से बाजार में भारी भीड़। बांका के अमरपुर बाजार में वट सावित्री पूजा की खरीदारी को लेकर महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। फल, श्रृंगार और पूजा सामग्री की दुकानों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखी गई। महिलाओं ने बताया कि महंगाई के कारण इस बार सीमित खरीदारी करनी पड़ी है। अप्रत्याशित भीड़ के चलते बाजार में छोटे बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा। स्थिति नियंत्रित करने में पुलिस प्रशासन को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। साली की शादी में जीजा ने खुद को लगाई आग। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के भवनगामा गांव में शादी समारोह के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जीजा सूरज कुमार ने पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। आग के लपटों में घिरे युवक को मौजूद लोगों ने बचाया और अमरपुर रेफर अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत में मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूरज की पत्नी ने बताया कि वह पटना में रहता है और अचानक शादी में पहुंचा था। घटना के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। 1-1:30 बजे का लमसम में अपना फोन आया कि पापा हमको बचा लीजिए, हम जल गया हूँ। तो हम फिर वहाँ भागते हुए आए तो देख रहे हैं हकीकत में सल जला हुआ था। ये कहाँ से फोन आया था? ये अमरपुर प्रखंड से भवनगामा बस्ती से आया था। कहाँ वहाँ गया था? उसका ससुराल था सर, उसका लड़की का शादी था, साली का इसका, वो ससुराल गया था सर। अब उसका ससुराल में क्या हुआ सर उतना हमको नहीं पता चला, मगर इतना पता चला कि 2 बजे 1:30 बजे के लमसम में हमको डायरेक्ट कॉल आया कि हमको बचा लीजिए, हम जल गया हूँ। तो बात आ रही है खुद से जलाया है। अब इतना हमको सर नहीं पता, अब कि ये अपने से लगाया कि वो उसने लगाया, हमको सब ने हमको डायरेक्ट झगड़ा हुआ है सर, मारपीट भी किया है इसको, सास ससुर मिलके बहुत तगड़ा, उसको सास ससुर सला और सब मारा है। हाँ, उसके बाद मेरी बहू आया इसको बचाने के लिए, तब बहू को घिस के लेके चला गया, केवाड़ घर में बंद करवा दिया। उसके बाद फिर इसको आके गोल हाथ बांध करके मारपीट किया है। हमारा नाम पता है? हाँ, वो इसको पता है सर, हमको नहीं, इसको खुदे पता है। बहू भी हो सकता है, इसका वो भी कुछ नहीं बताना चाहिए। 700 रुपए के विवाद में युवक पर हमला। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र में 700 रुपए के लेन देन को लेकर हुए विवाद में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मोहम्मद शमशेर ने आरोप लगाया कि पैसे मांगने को लेकर विवाद बढ़ने से फैजल उसके घर पहुंचा और गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान लोहे की रॉड से हमला कर उसे घायल कर दिया गया। घायल परिजनों ने घायल अवस्था में शमशेर को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। मेरे साथ हुआ था, हम माल बेच के आ रहे थे, उसका 700 रुपये बाकी था मेरे यहाँ। उनने मेरा माल भी छीन लिया, पैसा भी छीन लिया, माल भी रख लिया उसने। कहाँ का घटना? ये हबीबपुर का घटना, हबीबपुर चौक, कल शाम में जी 5 बजे करीब, 5-6 बजे। 7 बजता होगा। हाँ, 5-7 यही है। किसके पास आपका पैसा बांधा? हमरा नहीं था, उसका 700 रुपया था। उनने मारा भी, पैसा भी छीन लिया, माल भी छीन लिया। क्या नाम है उसका? फरजल। फैजल। फरजल क्या करता है? वो भी यही काम करता था, झोले जाल का काम करता। हाँ। आप लोग रहने वाले कहाँ हैं? भागलपुर, हबीबपुर जी। को लेकर थाना में आवेदन दिए? हाँ, दे दिया, केस वेस भी हो गया। केस हो गया सर। केस हो गया। वो भी वहीं हबीबपुर? हाँ, हबीबपुर का, वो भी हबीबपुर का। मारपीट जहाँ कर रहा है कहाँ पर कर रहा है? हबीबपुर में, घरे पर, अपने घरे पर वो मारपीट कर रहा है। विक्रमशिला सेतु निरीक्षण के बाद पप्पू यादव का सरकार पर हमला। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से का एसडीआरएफ की नाव से निरीक्षण किया और सरकार पर जमकर निशाना साधा। बरारी घाट पहुंचकर उन्होंने कहा कि जनता से नाव किराया वसूला जा रहा है, जबकि सरकार को मुफ्त स्टीमर सेवा देनी चाहिए। समानांतर पुल निर्माण कर रही कंपनी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने एसपी सिंगला कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सांसद ने कहा कि पुल निर्माण में लापरवाही और भ्रष्टाचार से जनता परेशान है। क्या सरकार के पास इतनी पैसे नहीं है कि सभी 9 स्टीमर फ्री किया जाए? हम चुनाव में 10 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, आज जनता पर क्यों नहीं? एक नाव वाले एक बच्चे से 100 रुपया वसूलते हैं। 5 बजे के बाद छात्र के लिए कोई नाव नहीं होता। होटल वाले 1000 रुपया वसूलते हैं। दूध फट जाता है, सब्जी सुबह नहीं आ पाता है। नाव वालों से माफिया लोग 300 रुपया वसूल रहे हैं उधर। नाविक लोग हैं, बाहर काम नहीं करेंगे।
सरकार के पास इतने पैसे नहीं है। आपका मित्र इस पर खास ध्यान दें। खजाना 3 लाख करोड़ रुपया हम एक उद्योगपति को देंगे, घाट की तरह 2 लाख करोड़ रुपया दूसरे उद्योगपति को देंगे। और कंट्रोल रूम के सामने जो सरकार अपनी जनता की हिफाजत न कर सके। ओवरटेक नहीं करेंगे। 123 बार क्वेश्चन रिकॉर्ड हुआ है नीट्स का शांतिपूर्ण और अन एग्जामिनेशन का। जो देश अपने बच्चों के क्वेश्चन के रिकॉर्ड को नहीं रोक सके, वो देश चलाएगा? वह नेता देश चलाएगा? चुल्लू भर। अडानी पावर प्लांट को लेकर बढ़ा विवाद। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड में निर्माणाधीन अडानी थर्मल पावर प्लांट को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आदिवासी समाज के लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायत सरपंच पर धमकी देने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें घर छोड़ने या चुप रहने का दबाव बनाया जा रहा है। एक महिला ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने कहा है कि रहना है तो यहीं रहो, नहीं तो कहीं और चले जाओ। मामले को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है और ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। धमकाया, हम लोग नहीं देख पाएंगे पक्का रहा घर, ये घर में पूछे घर में रहो और कर बना करके दे रहा तत्काल। कौन सरपंच? भाई ठीक है, परगना सरपंच। क्या नाम था? सादीपुर से। नाम वरुण गोस्वामी है। सब कुछ अच्छा, क्या धमकाया आपको? हम लोग को वह बोला ये घर दे रहा है, घर बना करके पूछ का घर और चढ़ा करके, तो हम लोग मांग रहा है पक्का का घर, पक्का का मकान रहना चाहिए। अच्छा, वीडियो साहब आप लोगों को गाड़ी पे बैठा के लाए तो यही घर दिखाया? हाँ, यही घर दिखाया। वीडियो साहब और कुछ बोले? नहीं, हम लोग कुछ नहीं बोले। वीडियो साहब तो बोला नहीं दे पाएंगे पक्की घर। सही घर आप लोगों को पसंद नहीं है? हम लोग को नहीं पसंद है। जगह तो पसंद है, लेकिन घर का पसंद नहीं है। घर का पसंद नहीं है। हमको खाली दीवार दे दी जाएगा ना, बनाएगा हार्वेस्टर चढ़ाएगा। घर पसंद आया आपको? घर का पसंद नहीं है तो आप लोग को वीडियो साहब गाड़ी बैठा के लेके आए घर दिखाने के? कौन डरा धमका रहा था? वीडियो और तो क्या बोल रहे थे? विक्रमशिला सेतु बंद होने से भागलपुर और नवगछिया के बीच आने जाने वाले शिक्षकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। शिक्षकों को अब सुबह 3 बजे उठकर नाव के सहारे स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। घाटों पर भारी भीड़ और धक्का मुक्की के बीच रोज हादसे का डर बना रहता है। पहले जहां स्कूल पहुंचने में कम समय लगता था, वहीं अब आने जाने में 5 से 6 घंटे खर्च हो रहे हैं। शिक्षकों ने प्रशासन से जल्द बेली ब्रिज निर्माण और सेतु मरम्मत कार्य को पूरा करने की मांग की। 6:30 बजे हम लोग का अटेंडेंस बनता है, ऑनलाइन अटेंडेंस बनती है। उसके लिए हम लोग को सुबह 3 बजे ही उठना पड़ता है और तैयार होना पड़ता है। यहाँ 5 बजे से पहले आना पड़ता है और 5 बजे नाव पकड़नी पड़ती है, तब जाकर के स्कूल टाइम से पहुँच पाते हैं। कभी कभी होता है कि नाव लेट हो जाती है, नहीं जा पाते, उसकी वजह से लेट हो जाता है, अटेंडेंस नहीं बन पाती है। ये परेशानी है और आने में 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। आने और जाने में 2 से ढाई घंटा और फिर आने में 2 से ढाई घंटा। सब में बहुत 2 घंटे पहले हम लोगों को निकलना पड़ता है। 2 बजे मॉर्निंग स्कूल की वजह से 2 बजे ही जगना पड़ता है और उसके बाद फिर यही 2, ढाई, 3 बजे तक घर हम लोग वापस आते हैं, जो कि 1, सवा 1 बजे तक पहुंच जाते थे। बहुत परेशानी हुई। आज हमारे साथ एक टीचर गई थी मैम दूसरे स्कूल की, उनका जैसे नाव पर से पार कर रही थी तो उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं पहले से बहुत से, मतलब हर शिक्षा विभाग तो परेशान है, हर विभाग का कर्मचारी बहुत परेशान है जो इधर से उधर रोजाना पार करके जाता है।